तो आज की कहानी 3 दोस्तों की है। वो तीनों ही कॉलेज में पढ़ते हैं और दिन के टाइम वो कॉलेज में जाते हैं और शाम के टाइम वो वापस अपने हॉस्टल आ जाते हैं। वो तीनों ही हॉस्टल के रूम में एक ही साथ रहते थे। लेकिन एक दिन उनका प्लान बनता है कि वो एक ऐसे ट्रिप पे जाएंगे जहाँ पर वो उनके तीनों के अलावा कोई ना हो और वो बस उस दिन को एंजॉय करेंगे। इसी प्लान के साथ वो शाम के टाइम एक प्लान बनाते हैं कि हमें इस जगह पर जाना है और तीनों लोग इस तरह से पैकिंग करेंगे और हमें यहाँ पर जाना है। तो तीनों ही दोस्त उस ट्रिप को प्लान करते हैं और तीनों में से एक दोस्त उस जगह के लिए रहने का इंतज़ाम करता है, जैसे टेंट और आसपास के शेल्टर में कहाँ पर क्या मिलेगा। दूसरा दोस्त जो होता है वो पहनने का इंतज़ाम करता है कि वहाँ पर किस तरह के कपड़े पहनेंगे हम लोग, क्या खाए पिएंगे, बस ये सब का ध्यान देता है। और जो तीसरा दोस्त होता है वो आने जाने का खर्चा देखता है कि हमें इस जगह पर पहुँचने के लिए किस किस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है, कैसे जाना है, बस वहाँ तक पहुँचना कैसे है। तो बस ये तीनों ही एक प्लान बनाते हैं और तीनों एक दिन डिसाइड करते हैं और उस दिन वो निकलने का एक दिन डिसाइड कर लेते हैं कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए इस दिन निकलना ही है, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। होता है ना 3 दोस्तों में कि यार नहीं जा पाऊँगा, कुछ काम है। लेकिन वो तीनों डिसाइड कर चुके थे कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हमें इस ट्रिप को कैंसिल नहीं करना है और हमें जाना ही है। और यही थी उनकी सबसे बड़ी गलती। तो होता क्या है कि एक दिन वो कॉलेज से होने के बाद शाम को जब हॉस्टल लौट रहे होते हैं तब सारी पैकिंग तो हो चुकी होती है, उससे अगले दिन ही कर देते हैं शाम को। उसी दिन उन्हें निकलना होता है। कॉलेज से आते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं। तो बाहर जो कैब आती है वो रुक जाती है, बाहर खड़ी रहती है और तीनों ही अपने अपने बैग्स को उस जाकर गाड़ी में डाल देते हैं और 5 मिनट से वो उस जगह को छोड़ देते हैं। अब सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है, वो उस जगह से निकलते हैं और आधे घंटे का रास्ता होगा। ये अपने आधे घंटे के रास्ते से चले जा रहे हैं, लगातार चले जा रहे हैं। ये अपने आधे घंटे से चले जा रहे हैं और वो जो ड्राइवर होता है ना वो पूछता है कि आपको यहाँ जाना तो है लेकिन यहाँ कोई जाता नहीं है, यहाँ पर लिटरली कोई नहीं जाता और लेकिन आपको यहाँ पर जाना है, क्यों? तो वो तीनों बोलते हैं बस हम लोग को ऐसे ही एंजॉय के लिए जाना है, हमें अकेला टाइम बिताना था, बस इसलिए ऐसे ही। तो वो ड्राइवर फालतू का कुछ सवाल भी नहीं करता क्योंकि उसे अच्छे से पता था उस जगह के बारे में। वो उन लोगों को बताने की कोशिश तो करता है कि यहाँ पर मत जाओ जहाँ ख़तरा होगा, मौत का ख़तरा। लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं कि उनको इसके बारे में कुछ पता तो था नहीं और ना ही वो जानना चाहते थे, उन्हें बस एंजॉय करना था। तो ड्राइवर भी थोड़ा सा डरा तो हुआ था लेकिन वो जाके उस जगह पर छोड़ देता है। उसके एकदम एक पॉइंट होता है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल टाइप का एरिया था, कुछ बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स वहाँ पर नहीं बना हुआ था। तो होता है ना एक एरिया जहाँ पर बहुत गांव टाइप का एरिया होता है, जहाँ पर बिल्डिंग्स और घर नहीं बने होते, वहाँ पर सिर्फ पेड़ पौधे होते हैं। तो वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सिर्फ घने जंगल थे। वो ड्राइवर कुछ दूरी पर वो उसे छोड़ देता है उन लोगों तीनों लोग को और वो तीनों ही एक एक करके, अब क्योंकि हल्का शाम का टाइम था, बस रात होने ही वाली थी, तो बिना देर करे वो लोग उस जंगल के एक सही स्पॉट ढूंढते, एक सही जगह ढूंढते हैं। जो तीसरा उसका दोस्त था वो इसी चीज़ के लिए, इसी काम के लिए रिसर्च किया था कि हमें यहाँ पर जाकर रुकना है। तो वो तीनों उस जगह पर जाते हैं और जो टेंट वो साथ में लाए थे वो टेंट भी लगाते हैं। अब कुछ टाइम बीतता है, टेंट वगैरह सब लग चुका था और रात भी हो चुकी थी। अब उन्हें चाहिए था एक खाने पीने का सामान। दूसरा दोस्त था वो इसी चीज़ का इंतज़ाम किया हुआ था। तो अब वो बॉन फायर जलाते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। काफ़ी अच्छी रात बीत रही थी। वो लोग खाना बनाते हैं तीनों दोस्त और मस्त एंजॉय करके उसको खाते हैं। सुनसान रात थी, आसपास कोई नहीं था, एक घना काला अंधेरा जंगल था और ऊपर बैंगनी आसमान और झिंगुर की आवाज़। लेकिन इसी आरामदायक रात के बाद कुछ ऐसा होता है जिससे उन लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। होता क्या है कि रात के 10 बज चुके थे और अब उन्हें सोना था। सोने के लिए वो टेंट जो बनाए थे उसी में ही जाते हैं और सो जाते हैं तीनों। अब रात उनकी कुछ इस तरह से बीतती है। लेकिन जैसे ही अगला दिन होता है, टेंट में जो 2 दोस्त थे वो उठते हैं और वो देखते क्या है कि उनका तीसरा दोस्त गायब है। तीसरा दोस्त उस टेंट में है ही नहीं। वो तुरंत बाहर निकल कर देखते हैं, उस टेंट के आसपास लिटरली कोई नहीं है और पूरा जंगल एक सन्नाटे से घिरा हुआ है। दिन तो हल्का हो चुका था लेकिन उनका तीसरा दोस्त अब गायब हो चुका था। बहुत मुश्किल से ढूंढने के बाद तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट बीत चुके होंगे, तब उसका तीसरा दोस्त टेंट के पास आता है और वहीं पर खड़ा रहता है। तो बहुत बहुत टाइम लगाकर ढूंढने के बाद वो जो 2 दोस्त थे वो जब उस टेंट के पास आते हैं निराश होके, तब उसे तीसरे दोस्त को देखते ही खुश हो जाते हैं। वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि तू कहाँ चला गया था इतनी, मतलब हमें अकेले छोड़ के इस घने जंगल में।
अब जो तीनों दोस्त थे वो एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ रहते थे, मतलब हर जगह कहीं भी जाना हो तो साथ में जाते थे, कुछ भी एक दूसरे से सीक्रेट नहीं छुपाते थे। तो ऐसा सीन था कि अगर कोई एक खो जाए तो वो दोनों दूसरे लोग पागल हो जाए, बस ऐसा। तो हुआ क्या कि अब वापस हो अपने हॉस्टल लौटने का टाइम था। दिन थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका था और ये टाइम हो रहा होगा, 8 बज चुके होंगे। तो वो एरिया अब बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं लग रहा था, धूप वगैरह आने लग रही थी। तो तीनों ही पैक करते हैं और उस जगह से जाने के लिए पैकिंग पूरी हो चुकी होती है। लेकिन अब जो तीसरा दोस्त कहता है, उसे सुनने के बाद दोनों दोस्त की हालत ख़राब हो जाती है। वो कहता है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना है। वो लिटरली अपने दोनों दोस्तों को डांट देता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, हमें कहीं नहीं जाना है, हमें यहीं पर रहना है, और अगर तुम लोग जाओगे यहाँ से तो बहुत बुरा होगा। वो ऐसा कुछ बोलता है और दोनों ही डर जाते हैं। वो दोनों ही बोलते हैं कि ये क्या बात कर रहा है, तू पागल हो गया है क्या, हमें यहाँ पर सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए रहना था और हमें बस एंजॉय करना था एक रात अकेले, बस हो गया, अब हम जा रहे हैं अपने कॉलेज टाइम, अपना कॉलेज भी तो कंप्लीट करना है। लेकिन किसी भी तरह से वो जाने को तैयार नहीं था उसका तीसरा दोस्त। बहुत मुश्किल से उसे मनाने के बाद जब वो लोग उस जगह से हटते हैं, निकलते हैं, तब एक मान लो कि एक अजीब सी कोई हवा थी जो उन्हें उस जगह से जाने से मना कर रही थी, रोक रही थी। बहुत तकलीफ़ें आई उस जगह से निकलने के लिए। मतलब कभी ऐसा हो रहा था कि कोई पहला दोस्त वो जाने के लिए मना कर दे रहा था, कभी दूसरा दोस्त उसके पैर में चोट लग जाती है, वो जाने के लिए मना कर देता है। तो कभी ऐसा होता है कि जो तीसरा दोस्त था उसका, वो कहता है कि हम नहीं जा सकते क्योंकि चल रहे हैं और 2-3 दिन यहाँ और रहते हैं। बस कुछ ऐसा कि किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि उसे रोका जा रहा है। लेकिन फिर भी कोई अगर एक रुकता तो 2 मना दे, कोई तीसरा रुकता तो दूसरे मनाते। बस ऐसा कर के वो लोग किसी भी तरह से उस जगह को खाली करते और बाहर निकलते हैं। बाहर अब उन लोग बैग लेकर खड़े हैं, तो एक ऐसी जगह से वो लोग आए हैं जहाँ पर अब टैक्सी भी नहीं मिल रही है, क्योंकि वो जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ से कोई उन्हें लेने को तैयार ही नहीं है। तो अब वो सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई उन्हें लेने क्यों नहीं आ रहा है। तो कुछ टाइम के बाद वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि वो 4-5 कदम शायद आगे कुछ मिल जाए आने जाने के लिए। तो कुछ टाइम के बाद वही टैक्सी जो उन्हें यहाँ पर छोड़ कर गई थी वही आती है। वही टैक्सी में वो लोग बैठते हैं और अपने हॉस्टल लौट जाते हैं। अब सब कुछ बिल्कुल ठीक था, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही किसी को चोट लगी थी, ना ही कोई ज़िद कर रहा था, बस सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो हॉस्टल के अंदर तीनों दोस्त जाते हैं तो नॉर्मली जो हॉस्टल के लोग उन तीनों से बिहेव कर रहे थे, अब वैसा बिहेव करना बंद कर देते हैं। अब उनके साथ ऐसा बिहेव होता है कि ये कौन हो तुम लोग, बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह, कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आए, ऐसा बिहेव कर रहे थे। तो रात के कुछ 2:30 बज रहे होंगे, 2 बज रहे होंगे, तीनों एक ही रूम में सो रहे हैं। तभी अचानक एक दोस्त उठता है और वो दूसरे को जगाने लगता है कि उठ उठ, ये देख क्या है। तो वहाँ पर वो देखता क्या है कि उसका जो तीसरा दोस्त था उसकी जगह पर कोई दूसरा लेटा था। मतलब एक ऐसा कुछ लेटा था जो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट दिख रहा था, मतलब आर पार वो देख सकता था, लेकिन वो ऐसा महसूस हो रहा था कि वहाँ पर कोई लेटा हुआ है। तो जैसे ही वो अपने दूसरे दोस्त को जगाता है ना, तो वो जो फिगर थी, ट्रांसपेरेंट फिगर, वो गायब हो जाती है। उसके पहले दोस्त को लगता है कि ये क्या हुआ अभी, शायद उसे एक सपना आया होगा, ये सोच के वो दूसरे को तो जगा देता है। लेकिन अब दोनों दोस्त देखते क्या है कि उसका तीसरा दोस्त जो था वो अब नहीं है उस जगह पर, उस कमरे में नहीं है। और गेट भी जो था, ऐसा नहीं था कि उसे कोई भी खोल के अंदर आ जाए, चला जाए तो पता न चले। वो गेट बहुत पुराना लोहे का था कि उसे जब खोला और बंद किया जाए तो बहुत आवाज़ आती थी। तो अब धीरे कदम के साथ वो रात के टाइम उस गेट को खोलते हैं और बहुत आवाज़ आती है। दोनों ही उस गेट के बाहर जाकर देखते क्या है कि उसका दोस्त दूर हॉस्टल में ही दूर एक ऐसी जगह पर जाकर पेड़ के पास खड़ा है और किसी से बातें कर रहा है। पास जाकर वो देखते क्या है कि वो हवा में ही किसी से बात कर रहा है। वो इतना देखते ही है तभी उसके पास वो दोनों ही जाने लगते हैं। जाकर उसे बोलते हैं, यहाँ क्या कर रहा है तू, इतनी रात हो रही है, तुझे नींद नहीं आ रही, चल कमरे में सो जा, नहीं तो सुबह कॉलेज है। तो वो जो दूसरा दोस्त था वो उसको ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन मान लो कि वो उस जगह पर जम चुका है, उस जगह से हिल ही नहीं रहा है। पूरी ताकत के साथ उसे 2-3 बार हिलाने के बाद वो मान लो कि वो जाग चुका हो, मान लो कि उसे बहुत टाइम के बाद होश आया हो तीसरे दोस्त को। तो वो उन लोगों की तरफ देखता है, अरे क्या हुआ और मैं यहाँ क्या हूँ, यहाँ क्यों खड़ा हूँ, ऐसा उसे होश आता है।
तो वो दोनों दोस्त कहते हैं तू यहाँ खड़े होकर पेड़ से किसी से बातें कर रहा था और हम तुझे लेने आए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो तीनों ही जाकर अब सो जाते हैं। तो अब होती है अगली सुबह और उन्हें जाना होता है कॉलेज। वो कॉलेज के लिए निकलते हैं और ऐसे ही उनका दिन बीतना शुरू हो जाता है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन ऐसे ही नॉर्मली बीतता है। लेकिन ऐसी ऐसी एक्टिविटी बीच में होती रहती है, जिसे अब मैं तुम्हें बताया कि वो बाहर जाके खड़े होकर किसी से बात कर रहा है, तो ऐसा ही कुछ कुछ 1-2 दिन छोड़कर होने लगता है। तो अब एक टाइम आता है कि उन्हें अपने परिवार से जाकर मिलना होता है। बहुत टाइम हो जाता है और उन्हें अब जाकर अपने घर, जहाँ पर वो उनके परिवार वाले रहते हैं, वहाँ पर उन्हें जाना होता है, मिलना होता है। जहाँ उनके परिवार वाले रहते हैं वहाँ उन्हें जाना होता है और मिलना होता है। तो तीनों दोस्त के मम्मी पापा, पेरेंट्स जो थे, वो एक ही सोसाइटी में रहते हैं, एक ही जगह पर। तो वो तीनों रेडी होते हैं, अपना पैकिंग वगैरह कर लेने के बाद वो निकलते हैं। तो अब किसी भी तरह से वो रूट, जर्नी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, उनका घर काफ़ी ज़्यादा दूर था। तो बस लेते हैं और अपने घर पहुंचते हैं और यहीं से ही सारा गेम पलट जाता है। ट्विस्ट तब आता है जब वो लोग घर पहुंच तो जाते हैं, बस से उतरते हैं, लेकिन जैसे ही उस सोसाइटी के अंदर जा रहे होते हैं तो पहला दोस्त देखता क्या है कि हम लोग सोसाइटी में तो पहुंच चुके हैं, घर भी आ गया है। तो घर के, जो उन लोगों की सोसाइटी थी, उनके साइड में ही एक बड़ा मंदिर था जहाँ पर पूजा पाठ और मंत्र जाप चल रहा था। तो जब तीनों अंदर घर में जाने लगते हैं, सोसाइटी में जाने लगते हैं, तो अचानक दो दोस्त जो थे वो तो आगे चले जाते थे, लेकिन एक दोस्त उसी जगह पर रुक गया, अटक गया। वो आगे जा ही नहीं पा रहा है, वो अंदर जा ही नहीं पा रहा है उस सोसाइटी के। दोनों ही दोस्त पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो खड़ा हुआ है, वो तीसरा दोस्त उसका खड़ा हुआ है उसी जगह पर, और वो उस जगह से हिल ही नहीं रहा है। जब उसे देखा जाता है तब उसका जो चेहरा होता है वो बदलना शुरू कर देता है। मतलब कभी वो स्माइल कर रहा है, कभी खुश हो जा रहा है, कभी गुस्सा हो जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जा रहा है। पहले कभी तो उसके साथ नहीं हुआ, वो दोनों देखते हैं। लेकिन फिर वो जाकर उसके पास का हाथ पकड़ के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो, मान लो, उसी जगह पर जम चुका है, वो हिल ही नहीं रहा है। पूरी ताकत के साथ वो दोनों ही उसे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो तभी उनके जान पहचान में एक, वो जब जहाँ पर साइड में पूजा पाठ चल रहा था मंदिर में, वहाँ पर कोई एक आदमी होता है जो कि पंडित होता है। तो वो पंडित उस दोनों ही दोस्तों को जानते थे, मतलब वो उस तीनों को ही जानते थे। तो उनकी नज़र उन पर पड़ती है, तो उन पंडित की नज़र उन तीनों पर ही पड़ती है। वो उन तीनों के पास जाते हैं, तो वो देखते क्या है कि एक लड़का एक जगह पर जम चुका है, वो हिल ही नहीं रहा है, और बहुत तेज़ कुछ उसका चेहरा, फेशियल एक्सप्रेशन बदल रहा है, खुश हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो वो पंडित जी भी देखते हैं। अब क्या होता है कि वो जो इंसान था, जो पंडित था, वो तुरंत ही उन दोनों बच्चों को, जो उनको पकड़कर जो तीसरे अपने दोस्त को लेकर अंदर जा रहे थे, वो पंडित, वो इंसान अब उन दोनों दोस्तों को, उनका हाथ पकड़ के, उन दोनों का ही हाथ पकड़ के दूर करता है, हटाता है, मतलब भगा देता है कि यहाँ से तुरंत हट जाओ। अब एक ही झटके से वो दोनों ही उस तीसरे दोस्त से अलग हो चुके थे, दूर खड़े हैं। वो पंडित से पूछ रहे हैं, ये आपने क्या किया पंडित जी, हमें झटका क्यों और इससे हमें अलग क्यों किया, मतलब हाथ पकड़ के हम अंदर ही तो जा रहे थे। तो वो पंडित बोलते हैं कि तुम जिसके साथ आए हो वो तुम्हारा दोस्त है ही नहीं। वो दोनों के अब होश उड़ चुके थे कि ये क्या बोल रहे हैं, वो हमारा दोस्त है ही नहीं, क्या सामने ही तो खड़ा है। लेकिन फिर वो पंडित अपने जाकर अंदर तीनों और पंडित को बात करते हैं, वो उन्हें बाहर लेकर आते हैं। अब ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी। ऐसा मान लो कि अगर वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं किया गया तो बहुत बड़ी मुसीबत उन दोनों दोस्तों पर भी आ जाएगी। तो इसीलिए वो पंडित, वो इंसान अब अंदर गए मंदिर के, अब बाकी दो पंडित को भी बाहर लेकर आए। तो जैसे ही वो तीनों पंडित एक जगह पर खड़े हो गए, तो वो जो तीसरा दोस्त था उसका, वो बहुत तेज़ चिल्लाने लग गया, बहुत तेज़ चिल्लाने लग गया। मान लो आसपास सभी लोग इकट्ठा हो गए, उसे देखने लग गए। तो अब दोबारा वो दोनों ही दोस्त उस तीसरे दोस्त को जो चिल्ला रहा था उसके पास जाने लगते हैं, उसे चुप कराने। लेकिन दोबारा उस पंडित ने उसे रोक दिया और दूर भगा दिया कि ये तुम लोग, जब मैं तुमसे ना कहूँ, तुम लोग यहाँ मत आना। और लगभग 15 से 20 मिनट के बाद वहाँ पर कुछ मंत्र लगातार, वो तीनों ही पंडित उसको बीच में खड़ा करके, मतलब वो एक तो वो जगह पर जम चुका था, तो उसके तीनों तरफ लगातार घूमते हुए कुछ मंत्र बोले जा रहे थे वो तीनों ही पंडित। अब होता क्या है कि मंत्र लगातार बोलने के बाद अब उसका वो जो चिल्ला रहा था वो शांत हो गया, और जो अलग अलग फेस बना रहा था, वो हंस रहा था, कभी दुखी हो जा रहा था, वो अब रुक चुका है। जो हंस रहा था, अलग अलग फेस बना रहा था, वो अब रुक चुका है। वो मान लो कि जस्ट बेहोश होकर गिरने ही वाला हो। तो वो तीनों पंडित कहते हैं कि अब तुम इसे लेकर जा सकते हो। लेकिन अब वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे, वो पता है क्या देखते हैं,
जो अब वो तीसरा लड़का था, जो तीसरा दोस्त था, वो जो लड़का उस जगह पर जम चुका था, उसकी पूरी बॉडी बदलने लग गई। वो एक अलग ही चीज़ बनने लग गया। वो ज़मीन पर पड़ा एक ऐसा इंसान बनने लग गया जिसके पैर और हाथ इतने लंबे लंबे हैं और गला है ही नहीं, और पूरा शरीर काला और मान लो जल चुका हो। और आसपास जितने भी लोग थे वो सब ये सब कुछ देख रहे थे होता हुआ। आसपास जितने भी लोग थे वो ये सब होता हुआ देख रहे थे और सबकी हालत ख़राब हो जाती है। वो दो दोस्त और ज़्यादा पागल हो जाते हैं ये देख के कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मतलब वो पंडित जी फिर बताते हैं कि तुम लोग शांत रहो और तुम्हारे दोस्त के साथ ये आज नहीं हुआ। याद करो, तुम एक ऐसी जगह पर गए थे, सिर्फ 3 लोग, जहाँ पर से वापस आने के बाद तुम्हारे साथ ये सारी घटनाएं होने लगी। तो वो पंडित हर वो घटना बताते हैं जो उन तीनों के साथ हो रही थी, उन दोनों के साथ हो रही थी बेसिकली, क्योंकि वो तीसरा बहुत पहले ही मर चुका है। तुम लोग उस दिन से अब तक जिस भी इंसान के, जिस भी दोस्त के साथ थे, वो कोई इंसान है ही नहीं, वो भूत है लिटरली। तुम एक ऐसे प्रेत के साथ घूम रहे हो जो तुम्हें भी टाइम के साथ मार देना चाहता था। अब वो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो सोच रहे हैं कि हमने अपने दोस्त को उस दिन खो दिया, उस दिन हमने अपने दोस्त को खो दिया और हम वापस आकर ये सोच रहे हैं कि हम तीनों ही साथ में हैं। और तब से लेकर अब तक उन दोनों की मेंटल हेल्थ जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। एक तो पहले ही किसी ऐसी इस चीज़ से मरते मरते बचे हैं जो उन्हें टाइम के साथ मार देना चाहता था, और दूसरा कि एक ऐसा सदमा जो उन्हें बार बार ये महसूस कराता कि वो अब जिसके साथ रह रहे हैं वो इंसान है ही नहीं, वो इंसान ही नहीं है, वो पता नहीं किस ऐसे क्रिएचर के साथ रह रहे हैं, और इसी की वजह से उनका मेंटल हेल्थ बिगड़ता गया। तो यही थी इन तीनों दोस्तों की कहानी, जो साथ में हर जगह रहते हैं, तीनों जाते हैं, तीनों हर जगह घूमने जाते हैं तो साथ जाते हैं। लेकिन उस ट्रिप के बाद से उन दोनों को तो लग रहा था कि हम 3 लोग हैं, लेकिन उस जगह से आने के बाद सिर्फ 2 ही बचे थे। और मैं जानता हूँ कि ये कहानी थोड़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, तो अब मुझे तुम कमेंट में बताओ कि ये कहानी तुम्हें कैसी लगी, और क्या आज के बाद तुम एक ऐसी जगह पर जाना चाहोगे जहाँ पर जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता हो और जहाँ पर जाने से कोई तुम्हें रोक रहा हो। और ऐसी ही और डिस्टर्बिंग कहानी सुनने के लिए तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो मैं इसी तरह स्टोरीज़ तो तुम्हें सुनाता रहूँगा, लेकिन तुम मुझे ढूंढते रहोगे पूरे इंटरनेट पे और मैं मिलूँगा भी नहीं। तो जस्ट नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो। और अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसी स्टोरी हुई है, कुछ ऐसा इंसिडेंट तुम्हारे साथ हुआ है, तो तुम वो भी शेयर कर सकते हो ayushmanbase@gmail.com पे। तुम्हारे स्क्रीन पर ईमेल आ रहा होगा। तो चलो अब मैं तुमसे मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, एक अगली हॉरर स्टोरी में। बाय।